ओम शांति। 1 अगस्त 2025 बाबा की मुरली का वरदान। हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाता है उतना उतना उनकी वह शक्तियाँ वृद्धि को प्राप्त होती है। तो ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ जो विश्व की हर आत्मा आप द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करे। सभी को कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। ईश्वरीय बजट बनाकर सर्व शक्तियों की बचत कर जमा करो और जमा हुई शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं को भिखारीपन से, दुख, अशांति से मुक्त करो। तो शक्ति को कार्य में लगाना अर्थात कि वैसे तो सबसे बड़ी शक्ति हमारी ज्ञान ही है और ज्ञान के आधार से हमने जाना है कि हमारी आत्मा ही जो है वो सर्व शक्तियों से भरपूर है। जितना जितना उस स्मृति में हम रहते हैं उतना उतना जो है हमारे अंदर वो शक्तियाँ जमा होती जाती है। ईश्वरीय बजट अर्थात कि उस जो हमें ज्ञान द्वारा ईश्वरीय बुद्धि मिली है तो वही है ईश्वरीय बजट बनाना, अर्थात अपनी बुद्धि को अधिक से अधिक अपने सत्य स्वरूप स्मृति में रखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करेंगे, है ना। क्योंकि हम जितना दूसरों को, स्वयं को, सबसे पहले स्वयं को आत्मिक स्थिति में देखेंगे, फिर औरों को आत्मिक स्थिति में देखेंगे, तो कोई वो मंजीरा लेकर हमारा गुणगान करने के लिए नहीं बैठेंगे, लेकिन जो है उनकी स्मृति या उनकी स्थिति जो हम उनको उनके देह से न्यारी देखेंगे तो एक तरीके से जो है ऑटोमेटिक जो है हमें वो मिलता रहेगा। उनके गुणगान अर्थात कि हमारे अंदर जो है वो खुशी के नगाड़े बजते रहेंगे कि उनकी दुआएं, उनकी आशीर्वाद हमको प्राप्त होती है। तो बाबा कहते हैं सभी को कुछ न कुछ मुक्ति, चाहे जीवन मुक्ति, है ना। चाहे हम उनसे वैसे कहें हमारे संकल्पों के अंदर ही जो है हम उन संकल्पों से ऊपर उठ जाएं, वो है मुक्ति। और अगर उन संकल्पों को हम ईश्वरीय संकल्प, आत्मिक संकल्प में कन्वर्ट कर देते हैं तो वह है जीवन मुक्ति। इसके लिए ईश्वरीय बजट अर्थात अपनी आत्मिक स्थिति बढ़ाने का जो है वो हमें अधिक से अधिक ख्याल करने का है। फिर स्लोगन दे रहे हैं, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल